मुझे लोग अब्दुल कादर जिलानी कहा करते हैं, यारो ये हमारे वो असलाफ जिनका अल्लाह से ताल्लुक ये है, वो जिधर से गुजरते हैं वो लोगों की तकदीरें बदलते हैं। जिनकी हालत, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिन्होंने 15 साल में हर रात में कुरान खत्म किया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने 40 साल लगातार इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। बाबा जी एक दो हम बंदों से इशा की 17 रखते पूरी नहीं होती, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो पूरी पूरी रात रब की इबादत करता हो, एक दो दिन की बात नहीं, इस्तिकामत तो देखो 15 साल लगातार, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, 15 साल हर रात में कुरान खत्म किया। 11वीं मनाने वाले, गौसे पाक की बड़ी 11वीं में शिरकत करने वाले, मैं तुझसे सवाल करता हूं, आखिरी मर्तबा कुरान कब खोल के देखा था? बताओ। तेरे घर में पड़े हुए कुरान को आज कितनी मिट्टी लगी हुई है, बता। जिस गौसे पाक की 11वीं तू मनाता है, तू बता तुझे ऊपर से देख के भी कुरान सही पढ़ना आता है? मोहब्बत गौसे पाक की, उल्फत गौसे पाक की, प्यार गौसे पाक का यकीनन निजात दिलाएगी, अच्छों की मोहब्बत यकीनन। लेकिन बताओ उनके तरीके पर किसने चलना है? आज गौसे पाक का नाम लेने वाले, मीरा मीरा करने वाले, कुरान से भी दूर, हदीस से भी दूर, सुन्नत से भी दूर। आपको पता है हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फजर की, जोहर की नमाज से पहले इल्म हदीस, कुरान, तफसीर आप पढ़ाया करते थे। जोहर की नमाज के बाद 7 कुरान की किरातें लोगों को पढ़ाते थे। तो इस गौसे पाक को मानते हो? हम अगर अपने पीछे देखते हैं ना, ऐसे ही मीरा मीरा नहीं हो रही। आज सदियां गुजर गई, आज भी चक जुमरा की इस मस्जिद के अंदर आप उनके नाम की शमा जलाए बैठे हो। कितना रात का वक्त गुजर गया, लोगों को तो नींद प्यारी है, अपने मोबाइल प्यारे हैं, अपनी दुनिया की दोस्तियां मुबारक हैं। मुझे बता किसने मोहब्बत डाल दी गौसे आजम की तेरे दिल में? बता किसने मोहब्बत डाल दी? अगर तुम अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करते हो तो ये रब तबारक व ताला की अता ही है। आज तो ऐसे फितने उठ रहे हैं कि जो माज़अल्लाह इस फितनों के दौर में हमारे बुजुर्गों के खिलाफ लोग जहर उगलते हैं, कहते हैं बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और है। और ये बाबे ही थे जो तुम तक खुदा की बातें पहुंचा गए। खुदा की बातें इन बाबों के जरिए पहुंची हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आज बंदे मुंह उठा के, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि हमारे बंदे इतने जनाब बोले वाले हैं, मानने पे आते हैं तो नंबर देने वाले बाबों को मानेंगे, मानने पे आते हैं तो नंबर देने वाले बाबों को मानेंगे, और जब खिलाफ बोलने पे आएंगे तो सीधे जाके दाता अली हजवेरी को पढ़ेंगे, सीधे ही जनाब हुजूर गौसे पाक को पढ़ेंगे। और भाई को एतदाल भी रखो, जब अपने बाबों का जिक्र किया करो सिर्फ ये ना बताया करो बाबा जी ने मुर्गी जिंदा कर दी थी, बाबा जी ने बकरी जिंदा कर दी थी, ये भी बताया करो कि वो बाबा हर रात में कुरान खत्म किया करता था। जिस वक्त तिलावत कुरान कर रहे हो तो कहना मैं 11वीं वाले का मानने वाला, कुरान को तो कभी छोड़ ही नहीं सकता। आज लोग बगावत करके कुरान से, बगावत करके हदीस से, बगावत करके सुन्नत से, लोग आज कहते हैं जनाब हम बड़े बाकरामत हैं, हम बड़े पहुंचे हुए हैं। खुदा की कसम, मैंने ये बातें जो बताई कि वो रब की बारगाह में काबे के सामने खड़े होकर इतनी इबादतें करने वाले, हर रात में कुरान खत्म करने वाले, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले, वो तकवा रखने वाले, परहेजगारी रखने वाले, इतने बड़े अल्लाह के वली जब रब की बारगाह में सर सजदे में रखते हैं तो रोते हैं, अपने रब की बारगाह में आजिज़ी करते हैं। आला हज़रत ने बड़ी समझाई बात फरमाते, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, रजा इसके धोखों में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्र आने वाले,
जिस तरह बंदा नया नया मार्केट में जाए ना तो कोई सियाना बंदा कहे हले तेन पता नहीं मार्केट च बड़े धोखे हो रहे, तेनू हले इन्हां धोखेबाजां दा पता नहीं, तेनू इन्हां धोखियां दा हले पता नहीं, तू नवा नवा हले आया है। इमाम इतने बड़े वली होकर अपने आप को कहते हैं और समझा हमें रहे हैं कि रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, इसके धोखों में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद राने वाले, हले तू धोखे देने वाले देखे नहीं। और मैं आप गौर करें, आज हम गौसे पाक इतनी इबादत, इतनी रियाजत, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, रब के महबूब बंदे हैं, अगर उम्दा लिबास पहनते हैं तो वो भी रब के हुक्म से पहनते हैं। जिनकी विलायत के अंदर जिनके हालात ये हों, लेकिन फिर भी रब की बारगाह में रोते हैं। और देखने वाला समझता है कोई पापी मुजरिम आया लगता है, कोई बड़ा गुनाहगार आया लगता है, बड़ा सियाकार आया लगता है, जो इस तरह रो रहा है और इसकी आंखें रो रो के लाल हुई, लगता है बड़े मुजरिम आया है। और इतना अल्लाह का वली जब रब की बारगाह में रोए, और तू और मैं 2-4 दिन नमाजें मुस्तकिल पढ़ लेना, तो हम कभी मस्जिद की इंतजामिया को चेक करते हैं कि ना दा कम नहीं सही, अब पखा नहीं ठीक कराया, फुला नहीं किया, कभी इमाम के पांव चेक करने लग जाते हैं, कभी देखते इमाम नफल पढ़ता कभी पढ़ता। ओ बाबा मुझे बता तो सही, जब तू मस्जिद से बाहर निकलता है, ए गौसे पाक की 11वीं मनाने वाले चौक में खड़ा होकर जिस वक्त तू तबसरे दूसरे अपने भाई के खिलाफ कर रहा होता है, और तू जब पहले दिन मस्जिद में आया था लोगों की इंक्वायरियां करने आया था, और तू तो पहले दिन जब आया था तू तो अपने रब को मनाने आया था, वो टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने आया था, कहने आया था मौला बड़े गुनाह मैंने किए, बड़ी सियाकारियां मैंने की, बड़ी बदकारियां मैंने की, मौला तेरी बारगाह में, तेरे दरबार में मैंने अपना सर झुका दिया है, मौला मुझे माफ कर दे। अब नफ्स ने क्या किया, शैतान ने तुझे कान से पकड़ा, कहा इसको भी चेक कर, मस्जिद का इमाम ठीक है कि नहीं, फुलाने को भी चेक कर, सारे नमाजियों की इंक्वायरी कर ले, इस काम पे लगा दिया। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। आज की इस 11वीं की महफिल के अंदर मैंने जितनी बातें आपकी बारगाह में अर्ज की हैं, मुझे बताओ तो सही, यहां पर 11वीं की महफिल से उठकर मेरे दिल की दुनिया भी तो बदले, मैं भी तो ये नियत करूं, मुझे कुरान नहीं पढ़ना आता तो मैं इंशाल्लाह कुरान सीखूंगा। अच्छा, जिस बंदे को कुरान दुरुस्त पढ़ना अपने ज़हन में आता भी है ना, आपसे मेरी गुजारिश है, आप इमाम साहब से मिल लें, एक दफा चेक करा लें, नमाज जो पढ़ते हैं एक मर्तबा चेक करा लें। हमारे इमाम के पता क्या हालत है, मतलब का मसला हो ना तो फिर हवाला भी नहीं पूछते, फिर कहते हजरत जी तुसी कह जो दिता सानू तुहाडे ते यकीन है, और अगर मतलब की बात ना हो तो लोग कहते एक किवें हो सकता है, असी तो पहली बारी सुनिया है। और बाबा जी मैं आज की इस मजलिस में एक बात अर्ज करके जाऊं, मानना यार, जब तुम्हें पता चल जाए ना ये रसूलुल्लाह की शरीयत की बात है, तो तूने पता क्या कहना है, सरकार मैं हाजिर, सरकार मैं हाजिर, मैं तो गुलाम हाजिर, मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका की शरीयत में ये हुक्म है, हुजूर मैं हाजिर। अच्छा ये तरीका पता किसका है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का तरीका है, ये हजरत सिद्दीक अकबर वाला तरीका है। और ये कहना कि एक ही में हो सकता है, ये अबू जहल एंड कंपनी का तरीका है। हाँ? मुस्तफा की बात सुनकर, मुस्तफा से निस्बत वाली बात सुन के एक ही में हो सकता है, ये तरीका अबू जहल एंड कंपनी का तरीका है, और सरकार मैं हाजिर कहने वाला मुस्तफा के सहाबा का तरीका है। और देखो अल्लाह ने कुरान में जिस चीज को मियार बनाया, फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास, मेरे यार नु इंज मनो जिन्हें अबू बकर सिद्दीक ने मनया। बस बात ही हुजूर पर खत्म है। जब हुजूर के दीन की बात आए ना तो यार अपनी बातें ना किया करो। तो मुझे बताओ, आज से लेकर सदियां पीछे चले जाओ, कोई एक अल्लाह का वली दिखाओ जो शरीयत से बागी हो। तकरीबन 1000 साल गुजरने वाले हजरत दाता साहब को, और आपने अपनी किताब कशफुल माजूब के अंदर लिखा कि लोगों ने शरीयत को छोड़ने का नाम तरीकत रख लिया। असी तो बड़े पहुंचे हुए हैं, हाँ सानू नमाज़ां दी लोड़ नहीं, तुहाडी 5 वेले साडी हर वेले, साडी हर वेले। आप मुझे एक बात बताओ,
हजरत गौस पाक के भी दादा पीर हैं हजरत जुनैद बगदादी। आपसे किसी बंदे ने आके कहा, जनाब एक बंदा कहता है मुझे नमाजों की जरूरत नहीं, मैं तो पहुंचा हुआ हूं, मुझे दाढ़ी वो नहीं रखता, कहता मैं पहुंचा हुआ हूं। फरमाया ठीक कहता है, वो पहुंचा हुआ है, लेकिन ये तो पूछो किधर पहुंचा हुआ है। फरमाया वो जहन्नम के किनारे पर पहुंचा हुआ है, अनकरीब वो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये शरीयत के बागी, रब की बारगाह के सजदों के बागी, नमाजों के बागी, ये चरसे पीने वाले, 5-5 अंगूठियां पहनने वाले, नमाज न पढ़ने वाले, दाढ़ियां कटवाने वाले, इनको मानने वालों को मैं कैसे कहूं कि यार, मैंने कहा मानने पे आते हैं तो नंबर देने वालों को मानते हैं, अब नमाज का बागी वली कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ कि अगर ये इतनी, ये कहते हैं ना पहुंचा होने का मतलब होता है रूहानियत मिली हुई है। मुझे बता, खुदा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर भी किसी को रूहानियत मिली है। अबू बकर ने 5 पढ़ी, हजरत फारूक आजम ने 5 पढ़ी, उस्मान गनी ने 5 पढ़ी, मौला अली पाक ने 5 पढ़ी, इमाम हसन पाक ने 5 पढ़ी, इमाम हुसैन पाक ने 5 जाहिर लोगों के सामने पढ़ी है। तो तू कौन सी नमाज है जो छुप छुप के कहता है मेरी हर वक्त ही कायम है। सबसे ज्यादा रूहानियत और रब का कुर्ब किसको है बताओ। सबसे ज्यादा कुर्ब रब का किसको है? मेरे महबूब को है ना, सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ना। मुझे बता, हुजूर ने तो 5 छड़ के 6 पढ़ी, फतहज्जद भी नाफिला तल्लक है। महबूब तू तहज्जुद की नमाज भी पढ़े, हुजूर पर तहज्जुद भी फर्ज थी, हुजूर 6 पढ़े और सारे सहाबा ने देखी। और मुस्तफ़ा के सारे सहाबा जिन्होंने डायरेक्ट मुस्तफ़ा से रूहानियत ली वो भी 5-5 पढ़े, बल्कि और भी पढ़े, बल्कि और पढ़े, और गौसे पाक हर रात में कुरान खत्म करें हैं। और तू कहे कि जनाब नमाजों के बगैर ही छुट्टी हो जाएगी। मैंने ये सीरत के पहलू को इसलिए छेड़ा है कि करामत वाले हैं, ऐसे नहीं जुबान से निकले तो रब बच्चे जिंदा कर देता है। जुबानें भी ऐसी हो ना, गौस पाक जैसी जुबानें, तो हम कहते हैं ऐसी हो तो बड़े रुतबे वाले जैसी तो नहीं उदा दे हो सकते। मानने वाले जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको फॉलो भी करते हैं। आज नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह, एक तो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, और एक नियत ये करें कि इंशाअल्लाह कुरान पाक चेक कराएंगे, कारी साहब कराएंगे, नमाज भी सुनाएंगे। तो यार शर्म दी गल ये नहीं कि हुण सुना रहे हो, शर्म दी है कि रब दे सामने गलत पढ़ी जा रहे हो। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जितनी बातें मैंने कही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। काफ़ी टाइम से आप नमाज इशा जो है वो 7 बजे इसकी जमात होती है, 7 बजे से लेकर माशाल्लाह 10 बजे हैं, तो काफ़ी सारा टाइम बीत गया। बयान आपने पहले भी सुना, तो जितने मैंने कलिमात कहे अगर यही पल्ले से हम बांध लें और गौसे पाक की सीरत पर अमल करने वाले बन जाए, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।